राम राज्य में हंसना मना था। राम राज्य में हंसे तो फंसे। जी हाँ, चौंक गए ना आप। हम सभी तो यही जानते हैं कि राम राज्य में सब ओर आनंद ही आनंद था। तो फिर भला ये कैसे हो सकता है कि राम राज्य में हंसने पर रोक लग जाए। तो द कर्मा चैनल आज आपको राम राज्य से जुड़ी एक ऐसी कथा बताने जा रहा है जो शायद ही आपने सुनी होगी। ये कथा न तो वाल्मीकि रामायण में मिलती है और न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में। ये कथा मिलती है आनंद रामायण में। आनंद रामायण की कथा के अनुसार एक बार श्री राम के राज दरबार में नृत्य संगीत का आयोजन चल रहा था। उस कार्यक्रम को देखकर लोग खूब हंस रहे थे, लेकिन इन लोगों को हंसते देखकर श्री राम को रावण के साथ हुए अपने युद्ध की याद आ गई। जब श्री राम रावण का सिर काटते थे तो वो सिर श्री राम की वंदना करते हुए हंसते हुए उनके पैरों में गिर जाते थे। श्री राम को ऐसा भ्रम हो गया कि मर चुका रावण ही तो ये माया नहीं कर रहा है और यहाँ के लोगों को अपनी माया से हंसा रहा है। श्री राम अचानक क्रोधित हो उठे और उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि आज से उनके राज्य में कोई भी नहीं हंसेगा। अब श्री राम के राज्य में हंसने पर जैसे रोक ही लग गई, तो सारे उत्सव भी बंद होने लगे। लोग ना तो नाटक देखते और ना ही किसी संगीत नृत्य आदि में रुचि लेते और ना ही कोई पारिवारिक उत्सव करते। हाल तो यहाँ तक हो गया कि लोग एकांत में भी हंसने से डरने लगे। धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना ही छोड़ दिया और यज्ञ आदि कर्मकांड भी खत्म होने लगे। ऐसे में देवताओं ने ब्रह्मा जी से इसका कोई उपाय निकालने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी अयोध्या पहुँचे और एक वृक्ष में छिपकर बैठ गए। उस वक्त वहाँ एक लकड़हारा आया तो वृक्ष के भीतर से ब्रह्मा जी हंसने लगे। इस हंसी की आवाज सुनकर इस लकड़हारे को भी हंसी आ गई। वो हंसते हंसते जैसे ही अयोध्या नगरी में पहुंचा तो उसे देखकर और लोग भी हंसने लगे। धीरे धीरे राज्य के लोग हंसने लगे और यहाँ तक कि राज दरबार तक भी इस हंसी की बात फैल गई और राज दरबार में भी लोग खूब हंसने लगे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि स्वयं श्री राम को भी हंसी आ गई। लेकिन श्री राम ने अचानक सोचा कि जो आदेश मैंने दिया है उसका पालन मैं ही ना करूं तो फिर मेरे राजधर्म और राजदंड का प्रभाव जनता से उठ जाएगा। तो उन्होंने पता करवाया कि आखिर इस हंसी की शुरुआत कहाँ से हुई। जब श्री राम को पता चला कि एक पीपल के वृक्ष से हंसी की आवाजें आती हैं, तो श्री राम ने अपनी सेना उस वृक्ष को काटने के लिए भेजी। लेकिन जैसे ही सेना उस वृक्ष के पास पहुंची तो वहां छिपे ब्रह्मा जी ने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। अंत में जब श्री राम स्वयं उस वृक्ष को काटने जाने के लिए तैयार हुए तो सभी देवताओं के कहने पर वाल्मीकि जी ने श्री राम से आग्रह किया कि आप हंसने पर रोक लगाने वाले अपने आदेश को वापस ले लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब आपकी राम कथा पूरे संसार में फैलेगी तो लोग प्रसन्नता पूर्वक उसे सुन भी नहीं पाएंगे। वाल्मीकि जी ने ये कहा कि हंसी में लक्ष्मी का वास होता है, आप कृपया कर इस आदेश को वापस ले लीजिए। आखिर में दया निधान श्री राम को करुणा आ गई और उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया और पूरे राज्य में लोगों को हंसने और प्रसन्न रहने की छूट दे दी गई। जय श्री राम।